विपत्ति क्या है। बहुत से लोग इस भाव से आते हैं हमारे पास संकट निपटाने के लिए, विपत्ति से बचने के लिए। हम विचार कर रहे थे कि विपत्ति क्या है। संपत्ति का पाना विपत्ति है और प्रभु का पाना संपत्ति है। संपत्ति का पालना विपत्ति है। जिसके पास बहुत संपत्ति आ गई उसका भजन भी छूट जाता है प्रायः, और कई बार तो फिर शुगर की बीमारी होती तो भोजन भी छूट जाता है। अमीरों को यही टेंशन होती है कि अब हम पैसे की खपत कहां करें, रेड ना पड़ जाए, छापा ना पड़ जाए, अब रखें कहां। तो हमने विचार किया कि संपत्ति का पाना विपत्ति है और प्रभु को पाना परम संपत्ति है। इसलिए परम संपत्ति को पाने का प्रयत्न करना चाहिए, विपत्ति की संपत्ति को पाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। संपत्ति तुम पालोगे, विपत्ति में पड़ जाओगे, भक्ति तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। और प्रभु को पालोगे तो संपत्ति भी पा जाओगे और भक्ति भी पा जाओगे। और हमारे हनुमान जी भी कहते हैं प्रभु श्री राम विपत्ति विनाशक हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं, मंगल देने वाले हैं। और हनुमान जी से किसी ने प्रार्थना करके भी कहा, सरकार जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विपत्ति तब है जब भगवान का भजन नहीं। आचार्य चरण पूर्व संत भगवान एक कहते थे हमसे, बोले पंडित जी जिस दिन भगवान का भजन मुख से ना ले पाए उस दिन इतना शोक मनाना चाहिए जितना गृहस्थी आदमी अपने बड़े बेटे के मरने पर शोक मनाता है। इतना शोक मनाना चाहिए जब भगवान का भजन ना हो। जब भगवान का भजन ना हो बे, समझना तुम्हें विपत्ति मिल गई है। भले ही करोड़ों की संपत्ति प्राप्त हो पर भगवान का भजन ना हो तो वो संपत्ति विपत्ति का कारक होती है। और तुम्हारे हाथ से संपत्ति भले ही छूट जाए पर भगवत भजन प्राप्त हो जाए तो वह परम संपत्ति है जो जन्म जन्मांतर तक चलने वाली है। इसीलिए साधकों को सदैव एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, भगवत भजन नहीं छूटना चाहिए। ऐन कैन प्रकारेण भजन का कोई उपाय ना भी हो, एक उपाय सर्वोत्तम है। भारत के एक महात्मा विदेश गए, वहां पर कुछ लोगों ने इनके कपड़े देखे, पुराना जमाना, पत्थर मारे। पत्थर मारे तो ये हंसने लगे, राम जी को मत मारो, ऐसा कहने लगे। एक भारतीय आदमी वहां खड़ा था, उन्होंने सोचा आदमी ठीक लगता है, लोग इसे मार रहे, ठीक नहीं है, बचा करके बाहर लाए। कहा बाबा एक बात बताओ, लोग पत्थर मार रहे थे, आप मुस्कुरा रहे थे, मामला क्या है? बोले देखो भाई, पत्थर जरूर लोग मार रहे थे पर हम थोड़ी पिट रहे थे, पिट तो राम जी रहे थे। तो बोले आप क्या कर रहे थे? बोले हम तो देख करके हंस रहे थे, राम जी पिट रहे थे, हम हंस रहे थे।
तो वो आदमी बड़ा चौंका, उसकी मामला समझ में नहीं आया। बड़ी देर दिमाग लगाते हुए बोला, महाराज पिटाई आपकी हो रही थी कि राम जी की? हमें तो आप दिखाई पड़ रहे थे। बोले हाँ दिख हम रहे थे, पर पिट राम जी रहे थे। जब 2-3 दिन उनके साथ रहा तब मामला समझ में आया। वो अपने आप को कुछ और मानते हैं, अपने को राम जी मानते हैं। उनसे कुछ भी बात कहो, महाराज जी आप स्नान करेंगे? हाँ राम जी स्नान करेंगे। उनसे कुछ भी बात कहो, अच्छा तो अब राम जी चलेंगे, अच्छा तो अब राम जी को भूख लगी है, जरा 2 रोटी लाओ। वो कोई भी बात अपने अंदर के राम जी को कहते थे, अपने आप को राम जी। तो इससे 2 फायदे थे। बोले क्या? दृष्टि उनके पास आ गई, वो दृष्टा बन गए, हृदय को राम बना लिया, मन को राम बना लिया, और हर बात राम जी से जोड़कर करते थे तो भगवान का भजन भी हो जाता था, काम भी हो जाता था, और प्रभु श्री राम का भजन भी हो जाता था। तो विपत्ति तब है जब भक्ति ना हो, भगवत भजन ना हो, तब विपत्ति है। संपत्ति तब है जब भगवत भजन होवे। हमारा तो ऐसा मानना, इन 5 दिनों में हम लोगों से बड़ा कोई अमीर नहीं। भगवत भजन भी, रामेश्वरम महादेव के दर्शन भी, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। और रामेश्वरम महादेव तो देखो, इनके पीछे 4 धामों में नाथ लगे। बद्रीनाथ में भी नाथ है, द्वारकानाथ में भी नाथ, और जगन्नाथ में भी, और रामेश्वरम महादेव का एक नाम रामनाथ। तो इनके पीछे भी, और रुको रुको, ये 4 दिशाओं में है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। जहां हम बैठे ये दक्षिण है, मध्य में एक तीर्थ है जिसका नाम बागेश्वरनाथ है। हा? ये जोड़ना अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसको जोड़ना अतिशयोक्ति नहीं होगी, हमारे हिसाब से बराबर। चारों दिशाओं में 4 नाथ हैं, बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथ, भगवान रामेश्वरम रामनाथ, और मध्य में बागेश्वरनाथ। अब ये 5-5 नाथ जुड़ गए। अब बताओ कौन दुनिया में अनाथ होगा? हा? अब तो अभागा ही अनाथ होगा, जो अपने आप को राम जी का नहीं मानते होंगे, जिनको लगता होगा हमारे दादा परदादा कोई और थे, उनको लिए तो नाथ नहीं है, वो सब अनाथ हैं। हम अभी गुजरात में कुछ दिन पहले एक जगह गए तो हमको किसी ने कहा कि ये अनाथालय है। हमने कहा देखो क्षमा करना, बुरा ना मानना, हम आए हैं पर आप अनाथालय मत बोलो हमारे सामने। तो वो बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा देखो ये अनाथालय नहीं है, जब तक इस भारत में विश्वनाथ हैं, दादा सोमनाथ है, तब तक कौन अनाथ है? सब सनाथ हैं। इसको सनाथालय बोलो, आश्रय स्थल बोलो, आश्रय देने की जगह है, अनाथालय नहीं है। अनाथ वो है जिसका कोई नाथ ना हो। हमारे तो रामेश्वरम नाथ हैं, जगन्नाथ हैं, बागेश्वर नाथ हैं, और जब तक ये पृथ्वी पर हैं तब तक हम लोग सनाथ हैं। वो अनाथ हैं जिनके ये हैं नहीं, उनको बुरा मानना चाहिए। जैसे एक गांव में 2 लोग लड़ रहे थे आपस में, एक व्यक्ति कह रहा था पृथ्वी गोल है, दूसरा कह रहा था नहीं नहीं चपटी है। एक बोला गोल, नहीं नहीं चपटी है। तब तक तीसरा आदमी वहां से निकला, उससे पूछा ए भैया रुको रुको, हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं पृथ्वी गोल है, ये कह रहा पृथ्वी चपटी है, तुम बताओ पृथ्वी कैसी है? बोले हम इस गांव के नहीं हैं। बताइए बताइए, जैसे वो किसी दूसरे गोला से आए हों। बताइए। हाँ इनको दिक्कत है, ये जो तीसरे वाले भाई साहब थे इनको दिक्कत है, लेकिन इनको दिक्कत नहीं है। वही हम कहना चाह रहे, जब तक इस भारत में 4 नाथ हैं, जगन्नाथ हैं, बद्रीनाथ हैं, रामनाथ, रामेश्वरम नाथ हैं, और जब तक बागेश्वर नाथ हैं, जब तक द्वारका नाथ है, तब तक इस भारत क्या पूरी दुनिया में कोई अनाथ नहीं है, सब सनाथ हैं। और सनाथ मान करके हम लोगों को अपने आप को प्रभु श्री राम का मान करके हर पल भगवान का भजन सुमरण करना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियजनों, विपत्ति तब है जब भगवान का भजन नहीं, और संपत्ति कब? जब भगवान का भजन। बहुत संपत्ति हो जाना महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत भगवान के करीब हो जाना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान के बहुत करीब हो जाओ, भगवान के बहुत सन्निकट हो जाओ। और भगवान से निकट करवाने का कोई अगर उपाय है तो वो एक ही है, या तो हनुमान जी महाराज,
या फिर संत, या तो महात्मा या हनुमान जी जैसे सदगुरु। सदगुरु जैसे हनुमान जी प्राप्त हो जाए या कोई महात्मा प्राप्त हो जाए जो तुम्हारी बाहें पकड़कर राम जी से जुड़वा दे, तो हम लोग अनाथ से तत्क्षण सनाथ बन जाएंगे। और रामनाथ भगवान, रामेश्वरम नाथ भगवान तो बड़े दयालु हैं। इनकी स्थापना प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से की। आज हम जब दर्शन कर रहे थे तो हमारे पीछे पूरा परिकर था। हम वहां दर्शन करते करते बार बार आंख भर रही थी। और अंत में हमको दर्शन कराए पार्वती माता की। तो हमको पंडित जी ने बताया कि इनकी स्थापना परशुराम जी ने करवाई, पार्वती जी की। हमारे मन में भाव प्रकट भया, कितना अद्भुत तीर्थ है रामेश्वरम। पहले वाले राम परशुराम हैं, उनकी स्थापना उन्होंने स्थापना की पार्वती जी की, शक्ति की। और दूसरे वाले राम प्रभु श्री राम हैं, उन्होंने स्थापना भगवान महादेव की शिव की। तो पहले वाले ने शक्ति की स्थापना की, दूसरे वाले राम ने शिव की स्थापना की। कितना अद्भुत संयोग है। एक तरफ परशुराम दादा, दूसरी तरफ भगवान प्रभु श्री राम यहाँ आए और यहाँ से उन्होंने लंका पर विजय यात्रा प्रारंभ की। और विजय यात्रा के लिए महादेव की स्थापना की। जिंदगी का सूत्र बहुत प्यारा है। यहाँ से हम लोगों की भी जिंदगी में लंका कांड मचा है। लंका क्या है? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। और हम लोगों के हृदय में भी सज्जनता है ही कहाँ। जिसके हृदय में दुर्जनता है, जिसके हृदय में मक्कारीपना है, जिसके हृदय में द्वेष है, जिसके हृदय में ईर्षा है, जिसके हृदय में काम है, वही लंका का राजा रावण है। लंका मतलब समुद्र पार वाली लंका की बात नहीं। रामचरितमानस में अगर समुद्र पार लंका की बात है तो मन की लंका की भी बात है। अगर तुम्हारे अंदर भी निशाचरीय वृत्ति है, निशाचर का भाव है, निशाचरी भावनाएं हैं, दुर्गुण व्याप्त हैं, तो तुम भी लंका के ही निवासी हो और तुम भी लंका में रहते हो। और मन रूपी लंका से बचने के लिए हम लोग भी लंका में ही रहते हैं, वासना रूपी लंका में। और इस वासना रूपी काम रूपी लंका से बचने के लिए राम रूपी महादेव की स्थापना करनी पड़ेगी। और जब हम अपने हृदयंगम में राम के द्वारा, प्रभु श्री राम की भक्ति के द्वारा महादेव की स्थापना करेंगे, मतलब शिवत्व को प्राप्त करेंगे, शिव तत्व को ग्रहण करेंगे, शिवत्व की स्वीकारता करेंगे, तभी हमारे मन की लंका पर प्रभु श्री राम की विजय होगी। और प्रभु श्री राम की विजय हो गई, सोई तुम्हारी जय जय हो गई। देखो देव क्या है? देव हैं सद्गुण और दैत्य हैं दुर्गुण। देव सद्गुण है और दुर्गुण दैत्य हैं। और यही दुर्गुण और सद्गुण सबके अंदर रहते हैं। दुर्गुण भी होता है, सद्गुण भी होता है।